हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए आपकी रीनीट क्विक रीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन एडिशन कंपाउंड्स ये क्या होता है? जब डबल सोल्ट्स को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है, दो या दो सोल्ट्स को जब आपस में रिएक्ट किया जाता है तब वो बनाते हैं डबल सोल्ट। ठीक है, उसे बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। व्हेन टू और मोर salts are make to react with each other the compound form is called the compound form is called एडिशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो एडिशन कंपाउंड जो होते हैं ना वो होते हैं दो टाइप्स के। ठीक है, उतार लिया। ओके, एक होता आपका डबल साल्ट। ये क्या होता है आपका 100% आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, 100% आयोनाइज्ड। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है। सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लिख लो आप। मोहर साल्ट। मोर साल्ट क्या होता है? FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6H2। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा आयन आएगा जब ये होएगा आपका जो आयनाइज होगा? इसमें आएगा Fe2+ SO4 2- एक आएगा NH4+। ठीक है, डबल साल्ट के बाद दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या आएगा? दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना ये 100% आयोनाइज नहीं होते। डू नॉट आयोनाइज 100%। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल जो है वो लिख दो आप। K4FeCN6। अब देखना अगर हम इसको करते हैं आयोनाइज, देखो तो ये क्या देगा हमको? ये हमको देगा 4 तो देगा K+ और एक ही आएगा FeCN6 4-। ठीक है, देखो अब इसमें फेरस आयंस भी अलग नहीं हुए और CN आयंस भी अलग नहीं हुए, तो ये हुआ पार्शियल आयोनाइज। ठीक है, 100% आयोनाइज नहीं हुआ। थोड़ी देर उतारो इसको। हो गया? ठीक है, देखो अब देखते हैं थोड़ी सी बेसिक टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। हम लेते हैं K4FeCN6।
अब देखो जो यहाँ पे है ना, जो बाहर ये है, ये होता है इसका आयनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। और ये जो अंदर जिससे सब अटैच ही होता है इसका सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जो यहाँ पे। और जो देखो ये बाहर वाला तो आयोनाइजेशन स्फीयर, और जो अंदर वाला वही होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन CN जो है, देखो CN है एक लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं जो एलिमेंट्स अपना जो लोन पेयर सेंटर एटम को डोनेट करते हैं, ठीक है। डोनेट, लिगेंड क्या करते हैं? डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये हो गया आपका थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में। और देखो ये जो इसका 6 है, ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल एटम, ठीक है। दूसरा एक देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? +2, ठीक है। ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उतारो 2 मिनट इसको, ठीक है। हो गया ये, ओके। अब देखो, अब आते हैं लिगेंड्स, ठीक है। अब आएंगे लिगेंड्स। देखो सबसे पहले जो लिगेंड्स आते हैं आपके, लिगेंड्स क्या होते हैं? द एटम्स विच डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इनमें से पहला था मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड में से पहला है न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। दूसरा है इसमें एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड्स। कैटायनिक लिगेंड्स, ठीक है। और इसके बाद दूसरा आता है बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट या फिर डाइडेंट लिगेंड। इसके बाद आता है हमारा एक ये होता है ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा टेट्राडेंटेट नहीं, हेक्साडेंटेट, ट्राई के बाद टेट्रा हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। इसके बाद आता है आपका 6th एम्बिडेंटेट लिगेंड, फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे इनकी पूरी डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है।
एक एक करके अब इनके एग्जांपल्स देखेंगे। देखो सबसे पहले लिगेंड्स है मोनो एटॉमिक लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स में मोनोडेंटेट लिगेंड है जो कि केवल एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, जिनके पास केवल एक ही एटम है जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला आता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, इसके एग्जांपल है देखो, जैसे H2O, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्वा। उसके बाद NH3, इसको बोलते हैं अमीन। एक मिनट, सिंगल एम आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा H2O, पिरिडीन ले लो, एक एग्जांपल इसका पिरिडीन। ठीक है, ये है आपका पिरिडीन। और एक आपका फोस्फीन PH3, फोस्फीन, ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे एनायनिक लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स में ही दूसरे हैं हमारे एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स हैं जिन लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। जैसे देखो हाइड्रोजोनिन का सफिक्स होता है O, सफिक्स है इनका O, ठीक है। हाइड्रोजन नेगेटिव है तो इसको लिखेंगे हम हाइड्राइड। OH माइनस है, हाइड्रोक्सो, ठीक है। इसके बाद आता है N3 माइनस नाइट्राइडो, ठीक है। H माइनस OH माइनस N3 माइनस X माइनस एलाइडो। उसके बाद Cn माइनस साइनाइडो, ठीक है। Cn माइनस X माइनस H माइनस S2 माइनस हो गया सल फाइटो। SO4 2 माइनस है सल्फेटो, ठीक है। ये हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स थे एनायनिक लिगेंड्स के, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड्स, इसके एग्जांपल्स हैं, देखना आप। सफिक्स देख लो पहले, इसका सफिक्स है, सफिक्स है EM। देखो NH3 प्लस, इसको बोलते हैं हम हाइड्राजीनियम, ठीक है। और देखो NO प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, ठीक है। उतारो 2 मिनट अभी इसको, ठीक है, हो गया आपका। अब इसके बाद आते हैं दूसरे बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट। इसमें इसके लिखते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहला है
इथाइलिन डायमीन, डायमीन, या फिर आप लिख सकते हो इसको इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1 देखो सबसे पहले देखते हैं बाइडेंटेड डाइडेंटेड का मतलब क्या है। इसमें क्या है, 2 डोनर एटम्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट। इसको स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम इसका, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। देखो 2 नाइट्रोजन एटम्स है जिनमें एक एक लोन पेयर है, वो कर देंगे अपना लोन पेयर डोनेट सेंट्रल एटम को। तो इसमें क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम्स लोन पेयर, ठीक है। दूसरा है इसमें ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो, ठीक है। C2O4 2-। इसका स्ट्रक्चर देखते ही आएगा ऐसे, ठीक है। OH, यहां से कर देते हैं हम H रिमूव दोनों जगह से। देखो 2 एटम हो गए इसके, 2 ऑक्सीजन एटम डोनर, 2 ऑक्सीजन एटम डोनर्स, ठीक है। ये हो गया इतना। अब चलते हैं थोड़ा सा, अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स का। तीसरा एग्जांपल हमारा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, DMG। क्या था इसमें था आपका OH H2N H2। अब देखो यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो, यहाँ से निकलेगा H2O, यहाँ से भी निकलेगा आपका H2O, ठीक है। CH3, ये बन गया आपका डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन CH3। इसमें देखो यहाँ पे जो एक नाइट्रोजन है, एक मिनट, ये नहीं है यहाँ पे ये ऐसे, ये भी ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखना, ये एक नाइट्रोजन एटम डोनर, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम डोनर, ठीक है। तो कितने एटम डोनर है, 2 नाइट्रोजन एटम डोनर्स, ठीक है। ये हो गया, उतारो 2 मिनट इसको, ये हो गया। अब देखो हमने पढ़े बाइडेंटेट लिगेंड्स, अब आएंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड्स पे, ठीक है। थर्ड है ट्राई ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। इसमें क्या होगा, आपके जो डोनर एटम होंगे वो होंगे 3 डोनर
3 डोनर एटम्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है डाई इथाइलिन ट्राई डाइथाइलिन ट्राइअमीन अमीन, ठीक है। ये होगा आपका NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ठीक है। अब देखो इसमें एक एटम ये है डोनर, एक नाइट्रोजन एटम ये है और एक नाइट्रोजन एटम ये है, ठीक है। 3 नाइट्रोजन एटम डोनर, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब इसके बाद आते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड पे। ठीक है, देखो टेट्राडेंटेट लिगेंड्स वो होंगे जिनमें 4 डोनर एटम्स होंगे, 4 डोनर एटम्स, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्राई इथाइलिन ट्राइथाइलिन टेट्रा अमीन, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हो गया NH2 CH2 CH2 H CH2 CH2 NH, उसके बाद CH2 CH2 NH2। देखो इसमें देखो 1 2 3 4, ठीक है। 4 नाइट्रोजन एटम डोनर्स, ये है एक तो डोनर, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो क्या है 4 नाइट्रोजन एटम डोनर्स, ठीक है, होया। ओके, अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है इसका ट्राई इथाइल अमीन, ठीक है। ये क्या होगा, ये क्या ऐसे, यहाँ पे लिख दो NH2, ठीक है। यहाँ पे भी NH2, यहाँ पे भी लिख दो NH2, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राई इथाइल अमीन। अब देखो इसमें एक तो ये है, एक ये है, एक ये और एक ये सेंटर एटम। ये एक डोनर है, एक ये डोनर दूसरा, ये तीसरा डोनर और ये है चौथा डोनर। 4 नाइट्रोजन एटम डोनर्स, ठीक है। अब आते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड पे। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, देखो इसका एक एग्जांपल है जिसमें 6 डोनर एटम्स हो। ये है 6 डोनर एटम्स और इसमें एग्जांपल है EDTA इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पड़ेगा यहाँ पे, हम पहले लिख देते हैं
CH2N, यहाँ पे आएगा आप इसका CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे भी आएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी आपका CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब देखते हैं इसमें मिलेंगे आपको 6 डोनर एटम। देखो, एक डोनर एटम ये ऑक्सीजन, दूसरा डोनर एटम ये ऑक्सीजन, और तीसरा डोनर एटम ये नाइट्रोजन है, चौथा डोनर एटम ये वाला नाइट्रोजन है। अब देखो, पांचवा डोनर एटम ये वाला ऑक्सीजन और छठा डोनर एटम ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें है 6 डोनर एटम्स, ठीक है। अब देखो, हेक्साडेंटेट लिगेंड के बाद आते हैं आपके चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें रिंग्स प्रेजेंट हो। अब आते हैं आपके चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड्स वो लिगेंड्स है जिनमें आपके रिंग प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल देखो, रिंग्स प्रेजेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, Cu2+, NH2, CH2, NH2 और ये हो गया ऐसे। ठीक है, अब देखना है, यहाँ पे ये एक NH2, यहाँ पे ये दूसरा NH2, इसने यहाँ पे ऐसे किया, इसने ऐसे, और यहाँ पे होगा एक CH2 पे एक CH2। देखो, इसमें एक रिंग तो ये प्रेजेंट है और दूसरी रिंग ये प्रेजेंट है, ये होता है चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। सेवंथ है एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। देखो, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो, बट एक टाइम पे एक ही डोनर एटम का काम करें। कंटेन्स 2 डोनर एटम्स बट ओनली 1 एटम donates at one time। ठीक है, के एग्जांपल्स एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के। देखो, एक है एग्जांपल CN नेगेटिव, लेकिन ये देखो, ये क्या है, साइनाइड। अभी ये डोनेट करता है नाइट्रोजन से, लेकिन दूसरी बार में क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, ये डोनेट करेगा कार्बन से। ठीक है, तीसरा आता है थायोसाइनाइड। ठीक है, और फिर आता है आइसोसाइनाइड NCS। ठीक है, एक आता है NO2, ये नाइट्रोजन से डोनेट करेगा इस फॉर्म में, लेकिन दूसरा हो जाता है इसका ONO। ONO क्या है, NO2 की वो फॉर्म है जब ये ऑक्सीजन से उसे डोनेट करेगा लोन पेयर। ठीक है, ये हो गया आपके एम्बिडेंटेट लिगेंड। अब आएंगे फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। Flaxidentate ligand can vary its valency। ठीक है, इट्स क्या होता है, वैलेंसी, कैन डेंटिसिटी, हाँ,
कि भाई एक बार तो दिख रहा है वो एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लेकिन अगली बार वो अपनी डेंसिटी को बढ़ा भी सकता है, वो 2 लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। देखो एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल होते हैं इसके SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस और CO3 के बाद SO4 3 के बाद आता है आपका NO3 माइनस एटसेट्रा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल है K4 FeCN5 SO4। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा आप देखना, K4 FeCN4 SO4। अब देखना इसमें 5 CN5 और एक SO4 है, इसका मतलब ये सिर्फ एक लोन पेयर उसे डोनेट कर रहा है। लेकिन अब देखो इसमें 4 CN हो गया, मेरे पास 1 CN कम हो गए और जो SO4 है वो एक ही रहा। SO4 ने अपनी आइडेंटिसिटी बढ़ा दी, दो लोन पेयर डोनेट कर रहा हूँ। ठीक है, उतारो इसको 2 मिनट। ठीक है, अब आते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर पर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट AgNH2 और बाहर आएगा Cl। देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये सेंट्रल एटम और ये लिगेंड है, कितने लिगेंड से 2, तो 2 बॉन्ड हो गए सेंट्रल एटम के साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। अब दूसरा आपका K AgCN ट्वाइस। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, Cn जो है वो Ag के साथ 2 CN एटम जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। और तीसरा है इसमें NiCO4, कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 4। और फोर्थ जो हम लेते हैं वो है FeCO5। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 5। ठीक है, आया समझ? ठीक, अब इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होगा चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। ठीक है, एटम। अब देखो एग्जांपल लिखते हैं इसके, के AgCN ट्वाइस, तो इसमें आएगा Ag का जो होगा x - 2 + 1, x = +1। दूसरा है C2O4 थ्राइस, x + 3 × -2 = -3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, उतारो 2 मिनट इसको। ठीक है,
देखो लिख लिया ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके बाद आते हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर पे। IUPAC ठीक है। देखो इसमें पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्टली नेम ऑफ ligands are written in alphabetical order with name of central atom with oxidation number ठीक है। दूसरा है आपका, देखो मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो गए एक से ज्यादा, तो आप ड्राई ट्राई टेट्रा का यूज करेंगे, और जो ड्राई ट्राई टेट्रा है वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं होगा। इफ मोर देन वन मोनो dentate ligands are present, then we use prefix है suffix, prefix tri, tetra, penta, etc. 4, 2, 3, 4, 5, etc. and prefix di, tri, tetra are not considered in जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ठीक है। अब देखो अगर आपका जो है कंपाउंड नेगेटिवली चार्ज है, इफ कंपाउंड इज negatively charged, then suffix 8 is used। अब देखो जो डाइट्राइट टेट्रा प्रीफिक्स है ना लास्ट लो में, वो आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर आयंस का नंबर नहीं बताएगा। प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा नोट टेल अस number of ions in ionization sphere ठीक है। ये हो गया आपके नेमिंग के स्टेप्स। अब इसके बाद देखते हैं एक दो एग्जांपल ठीक है। उतारो 2 मिनट इसको, हो गया ठीक है। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। क्वेश्चन है आपका, लिखवाता हूं। K3 फर्स्ट है, नेम लिखना आपको K3 FeCN6
देखो अब ये है इसका कैटायन, कैटायन का नाम लिखना हमें पहले लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है। अब देखो अंदर का नाम लिखना है, सबसे पहले क्या राइट करना था हमें कि जो लिगेंड्स है ना, लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल सीरीज में, अल्फाबेटिकल क्या, एक ही लिगेंड है इसमें, तो इसका लिख देंगे हेक्सासायनो, हेक्सासायनो, ठीक है। Fe आयरन, आयरन लिखेगा, फेरेट, फेरेट लिखते हैं, जो एनायन होता है ना उसमें आपको लिखना है फेरेट, ठीक है। अब इसकी लिख देंगे उसमें ऑक्सीडेशन, पहला ही स्टेप ये था कि राइट लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स एंड विद सेंट्रल मेटल आयन इन ब्रैकेट, क्या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, तो ये हो जाएगा 3 + x - 6 = 0, तो x आ जाएगा आपका +3 और इसकी जो आएगी आपकी रोमन में लिख देंगे आप 3, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, K3Cr C2O4 सबसे पहले कैटायन पोटेशियम, ट्राई ऑक्सलेटो, और आपका सेंटर आइटम क्या है Cr, क्या होगा क्रोमेट, 3 × -2 + x + 3, तो ये होगा -6, तो x आएगा इसका +3 = 0 हो जाएगा ना। तो क्रोमेट की भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 और हम लिख देंगे इसको ऐसे, ठीक है, हो गया। NiCO4, ठीक है, इसको देखो अब इसका नाम लिखना हमें, ना कोई चार्ज है इसमें, ना कोई कैटायन, ना कोई एनायन। हमने क्या सीखा था पहली लाइन में कि जो लिगेंड है उसका नाम लिखना हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या, एक ही तो लिगेंड है तो लिख देंगे टेट्रा कार्बन निकेल, और ऑक्सीजन स्टेट क्या है 0, ठीक है। 2 मिनट के लिए इसे उतारो अभी। हो गया। अब आते हैं हमारी वैलेंस बैंड थ्योरी। अब आते हैं हमारे पास अगला टॉपिक, वैलेंस। ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी। देखो इसमें सबसे पहला क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है ना उसमें फ्री ऑर्बिटल्स होने चाहिए लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू VBT, द सेंट्रल मेटल एटम must have vacant d orbitals to accept lone pair donated by ligands, ठीक है, डोनेटेड बाय लिगेंड्स। दूसरा है इसका कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे ना सेंट्रल मेटल की, वे सेम या नियर बाय सेम एनर्जी पोसेस करती होंगी, ठीक है। द एटॉमिक
orbitals the atomic orbitals have same or nearly same energy levels, ठीक है। तीसरा है, देखो n-1 d ऑर्बिटल्स अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो वो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा नाम है उसका और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और किसके प्रेजेंस में हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। देखो कौन कौन सी इसमें ऑर्बिटल्स होती है? n-1d, ठीक है, 1 2 3 4, ns, np, और फिर आता हमारा nd। देखो ये n-1d है, इसके ऑर्बिटल्स ऐसे पार्टिसिपेट कर लें, इसको d2sp3, इसकी हाइब्रिडेशन है कितनी है? d2sp3, और एक क्या होता है sp3d2। अब देखो d2 अगर इसमें आया अंदर तो इसका मतलब n-1d पार्टिसिपेट कर रही है और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब लास्ट पॉइंट रहता है इसका, ठीक है, ऊपर वाला एक पॉइंट रब कर रहा हूं उसको लिखने के लिए, ठीक है। दो पॉइंट करने पड़ेंगे, ये डायग्राम भी बनाना। अब देखो इसमें क्या था? n-1d, अब करेंगे nd ऑर्बिटल्स। अगर nd ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें तो क्या बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं OOC, और इसको क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं? प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। देखो ये हमारी क्या आ गई? 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारी है n-1d। अब इसके बाद में ये है ns, अब और इसके बाद में आएगी np, उसके बाद में आती है nd, 1 2 3 4। अब देखो n-1d पार्टिसिपेट नहीं करते हुए ये जाएगी सीधी इसके पास nd की तरफ, और क्या फॉर्मूला आएगा जो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d2, ठीक है। अब देखो d2 बाहर आई तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझ में? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लिखो इसे 2 मिनट। हो गया ये। अब आते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। देखो ये किस पे बेस होती है? लाइट एनर्जी, जो कि सेंट्रल मेटल आयन जो होगा ना, वो जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा किसके प्रेजेंस में? डिफरेंट लिगेंड्स के प्रेजेंस में, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन absorption of it is based on absorption of light energy
energy by central metal atom with different ligands। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल में। जो है पहले देखो डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 डिवाइड होती हैं अपनी जनरेटर में, ई जी ये होती है और T2G ये। ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये जाएगा ऊपर एनर्जी एब्जॉर्ब करके। ठीक है, अब जब ये वापस इलेक्ट्रॉन आएगा ना, वापस यहाँ पे आएगा तो लाइट एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, मतलब देखो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एक्साइट हुआ, और यहाँ पे लाइट एनर्जी रिलीज किया तो दोबारा इस पे आ गया। अब देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स की पावर का ऑर्डर। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखना I नेगेटिव, Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इसके बाद में आता है FS2 नेगेटिव, उसके बाद में OH नेगेटिव, उसके बाद में C2O माइनस, C2O4 माइनस। ठीक है, अब आता है एडिटा, नहीं NCS माइनस। अब इसके बाद आएगा EDTA4 माइनस, उसके बाद NH3, उसके बाद आता है फिर CN और उसके बाद आता है CO। ठीक है, अब देखना एक कॉमन ऑर्डर सुनो, देखो सबसे कम किसकी होगी, एक तो देखो हेलोजन डेरिवेटिव्स, उससे ज़्यादा जो आपका एनर्जी होगी वो होगी ऑक्सीजन डेरिवेटिव। ठीक है, फिर नाइट्रोजन डेरिवेटिव, और सबसे ज़्यादा होता है आपका जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रिलीज करने का, वो होता है आपका कार्बन डोनर। ठीक है, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब करते हैं इस पे थोड़े से क्वेश्चन। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो भाई। फर्स्ट है AgNH3 twice Cl, AgNH3 twice Cl। ठीक है, देखो Ag का आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप ये क्या है इसकी 3D 1 2 3, यहाँ पे इसमें आते हैं, क्या होता है इसमें 4s2 3d8, 3d में कितने 8 है, थ्री डी 8। ठीक है, और 4s है, 4s में है 2, और ये है आपकी 4p। अब देखो जो NH3 है वो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो होगी पेयरिंग। ठीक है, और आप हो गई, जब पेयरिंग हो गई तो आपकी, तो ये कुछ आएगा आपका ऐसे, ये आपका 3D। अब आपकी 4s जो होगी ना, 4s वो होगी बिल्कुल जो है खाली, ये आ गया आपका 4p। अब देखो जो ये लिगेंड्स आए वो NH3 दो हैं, एक NH3 कर देगा इस S में डोनेट और दूसरा NH3 करेगा इस P में डोनेट। तो जो हमारी ऑर्बिटल बनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है P sp, और ये होगी इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। NiCO4,
NiCO4, ठीक है। देखो Ni क्या होता है, Ni होता है 3D8 4s2, 1 2 3 3D, ये 3D8 और ये हो गया आपका 4s2 और ये आ गया आपका 4p जो कि वैकेंट है। अब देखो जो CO है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग होगी, ये पेयरिंग होगी इसमें, ठीक है। 2 3 देखो अब उसके पास है 4 लिगेंड, तो CO लिगेंड, एक CO लिगेंड देगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स 4s में और 3 CO लिगेंड देंगे 4p के 3 ऑर्बिटल्स में CO, ठीक है, और एक CO देगा ये। हो गया। अब ये सब बन के बनाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप क्या होगा इसका, शेप होगा इसका टेट्राहेड्रल, ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल देखो NiCO CO CO, ठीक है, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। हो गया, उतारो इसको 2 मिनट। हो गया, ठीक है। अब देखो जो वैलेंस बैंड थ्योरी थी ना, उसके थोड़ी बहुत लिमिटेशंस है, वो देखते हैं अभी। लिमिटेशंस ऑफ VBT। फर्स्ट है जो कि VBT में बहुत ज्यादा अजम्पशन थी, इट contains a lots of assumption, ठीक है। दूसरा जो ये थी ना, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे डिस्टिंग्विश नहीं करती थी, इट डजंट डिस्टिंग्विश between strong field ligand and weak field ligand, ठीक है। और जो ये थी जो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देती मैग्नेटिक डाटा का, इट डजंट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन, it doesn't give quantitative interpretation of magnetic data। और जो आपका फोर्थ है, क्वांटिटेटिव डाटा की जो इंटरप्रिटेशन थी वो नहीं दी, ठीक है। फोर्थ था आपका, देखो ये कलर्स के बारे में भी नहीं बता पाया, इट डजंट एक्सप्लेन कलर ऑफ क्या, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब उतारो, ये हम करेंगे अब शुरू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। 2 मिनट लगे लिए, उतारो। अब देखो ये आपने लिख लिया होगा, अब होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू। अब आएगा आपका क्रिस्टल फील्ड
सॉरी, ठीक है, इसको हम लिखते हैं CFT। अब इसमें क्या था, इसमें क्या कहा गया, सबसे पहला जो आपके एनायंस जो है ना वो है आपके पॉइंट चार्ज। एनायंस आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस, और जो एनायंस आपके पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस कंसिडर किए जाएंगे, और जो न्यूट्रल एटम हो गए एंड न्यूट्रल एटम्स आर कंसिडर्ड एज H2 NH3 CO2 एक्सेट्रा। दूसरा जो है इसमें है जो आपकी 5 d ऑर्बिटल्स है ना वो होते हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स आर डी जनरेटेड, ठीक है, 5 d ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेटेड। और उसके बाद में देखो जब लिगेंड्स पास आते हैं सेंट्रल एटम के, व्हेन लिगेंड्स आर पास्ट आर coming towards central metal atom, then due to force of attraction crystal filled splitting occurs, ठीक है। और 5 degenerate orbitals breaks into EG doubly degenerate orbitals and T2G triply degenerate orbital, ठीक है। और फोर्थ है वो है देखो क्रिस्टल फील्ड, जो स्प्लिटिंग होती है ना वो होती है आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग CFS occurs in strong field ligand, rather occurs more in strong field ligand than weak field ligand, ठीक है। उतारो 2 मिनट, उतार लिया, देखो पोज करके उतार लिया करो ऐसे, ठीक है। अब आते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक 2 3 4 5 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, EG ऊपर जाएगा, EG दूसरा यह आएगा T2G। ये देखो ये है बेरी सेंटर, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये इसके अंदर है ये, ठीक है।
देखो यहाँ तक की जो एनर्जी होती है ना वो होती है 3/5 डेल्टा। और ये टेट्राहेड्रल नहीं, ये ऑक्टाहेड्रल वाला आता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल डेल्टा। और नीचे वाली आएगी आपकी -2/5 डेल्टा। देखो एक होती है डी क्यू यूनिट, तो एक डेल्टा नोट होगा 10 डी क्यू। अब देखो ये कितना 0.6, 5 से 3 को डिवाइड करें 0.6 और 10 डी क्यू को 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डी क्यू। और यहाँ पे -4 और उसको करेंगे तो 10 को मल्टीप्लाई तो -4 डी क्यू। ठीक है, इसमें देखो सी एफ एस सी का फॉर्मूला आता है हमारे पास, सी एस एफ इज इक्वल टू एन ई जी 3/5 डेल्टा प्लस एन टी टू जी -2/5 डेल्टा और प्लस पेयरिंग एनर्जी। अब लिखते हैं इसके जो है ये मतलब जो सी एफ एस सी है, सी एफ एस ई, इसे ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजिंग एनर्जी। एन जी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई जी, और एन टी टू जी ये है ई जी का लिखा है हमने यहाँ पे, एन ई जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी टू जी। ठीक है, पी है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब आएंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in tetrahedral complexes। ठीक है, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, जो EG है वो नीचे आ जाता है और T2G ऊपर चला जाता है। ठीक है, स्प्लिटिंग दिखाते हैं 1 2 3 4 5। तो इसे T2G ना लिख के सिर्फ T2 लिख देते हैं यहाँ पे, और इसे लिख देते हैं E। ठीक है, देखो ये हो गया आपका बेरी सेंटर, और ऊपर से यहाँ तक की जो एनर्जी आई वो आपकी 2/5 डेल्टा, और नीचे से ऊपर तक की आई 3/5 -3/5 डेल्टा टी। डेल्टा टी कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब देखते हैं इसमें एनर्जी। सी एफ एस सी का फॉर्मूला देखो आप यहाँ पे, सी एफ एस सी का फॉर्मूला आएगा, देखो 2/5 T2 2/5 डेल्टा टी प्लस में E -3/5 डेल्टा टी प्लस P। अब इसमें सी एस एफ का मतलब क्या होता है, सी एस एफ का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब देखो T2 क्या है, डबल डिजोनेटर ऑर्बिटल, T2 आएगा ट्रिपल डिजोनेटर, ट्रिपली डिजेनरेट और E है आपकी डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल, डबली डी जनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपका हो गया। और देखो P लिख दो, P है आपका पेयरिंग
पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और यहाँ पे होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू। और आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।